Good morning everyone. This is पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। आज मैं सेमुसी बुक प्रथम भाग का चैप्टर नंबर 2 ले रही हूँ। चैप्टर का नेम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। काका मीन्स कौवा, यानी सोने का कौवा। सोने के पंख वाले कौवे की स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो यह रचना जो है श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विश्व कथा शतकम इस कथा ग्रंथ संग्रह से ली गई है। यहाँ विविध राष्ट्रों में 100 कथाओं का वर्णन है। इस कथा में देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम, लोभ के कारण जो दुष्परिणाम प्राप्त होता है वो, और त्याग का जो अच्छा परिणाम मिलता है उसके बारे में सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से यहाँ वर्णित किया जा रहा है। तो इससे आपको भी मोरल लेना है, शिक्षा मिलेगी कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा कस्मिचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पूरा मतलब पहले किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसके एक दुहिता मतलब पुत्री विनम्र और मनोहर, चासीत च प्लस आसीत संधि विच्छेद बन रहा है, थी और थी। एक बार माता स्थाल्याम मीन्स थाली में, तंडुलान मीन्स चावल, तंडुल मीन्स ध्यान रखना कच्चे चावल को संस्कृत में टंडुल कहा जाता है, और जब चावल पक जाता है तो उसको ओदनम कहते। तो थाली में चावलों को निक्षिप्य मतलब रख कर पुत्रिम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के ताप से, सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, यानी पक्षियों का ध्यान रखना। किंचित काला अनंतरम, कुछ समय बाद एको विचित्रः काकः समुड़ीय तस्याः समीपम अगच्छत। कुछ समय के बाद, कालांतरम काल का अर्थ होता है समय के बाद, एक विचित्र मीन्स अनोखा, काका मीन्स कौवा उड़कर उसके समीप, अगच्छत मीन्स आया। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्ट। न एतादृश, न प्लस एतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश मतलब ऐसा, नहीं ऐसा। स्वर्ण पक्ष सोने के, पक्ष मतलब पंखों वाला, रजत चंचु, रजत मीन्स चांदी की चोच, चंचु मीन्स चोच वाला सोने का कौवा, तया मीन्स उसके द्वारा, पूर्वम दृष्ट कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर, विलोक्य मीन्स क्या होता है? देखकर बालिका ने रोना शुरू किया। आरब्धा मतलब रोना शुरू किया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत, उसको निवार्यंती माने उसको भगाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ सुच, परेशान मत हो, दुखी मत हो। सुच का मतलब क्या होता है? दुखी होना, परेशान होना। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, प्राग यहाँ प्राग है, प्राग अव्ययपद है पहले। ग्रामात बही, गांव से बाहर, बही मीन्स बाहर। पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, यानी तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे, प्रहर्षिता का अर्थ होता है खुश हुई। बालिका ने नींद भी नहीं ली, क्योंकि रात भर उसको नींद नहीं आई, क्योंकि कौवे ने कहा था कि सुबह तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पहले ही सा तत्रो उपस्थिता, वह वहाँ उपस्थित थी, यानी सूर्योदय, उसको रात भर नींद नहीं आई तो वह सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्यो ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर साच आश्चर्यचकिता जाता, वह आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई। यत तत्र, क्योंकि वहाँ स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहाँ सोने का महल था। प्रासाद मीन्स क्या होता है? महल।
महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्ध तदा, जब कौवा सोकर, सहित्वा का अर्थ क्या होता है, सोकर, प्रबुद्ध मिस जागा, तदा मतलब तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने स्वर्ण मतलब सोने की, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़की, से कहा, ओह बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत् कृते, मैं तुम्हारे लिए, कृते का अर्थ क्या होता है, के लिए, सोपानम अवतार्यामी, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी, उतारता हूँ, तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, बोलो तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूँ, सोने की, रजतमयम मीन्स चांदी की, ताम्रमयम या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की कन्या हूँ, बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में आरोहत मतलब पहुँची। चीरकालम भवने, लंबे समय तक, चीर का अर्थ होता है लंबा, कालम मतलब समय, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, अलग अलग तरह की विचित्र वस्तुएं, सज्जितानी यानी सजी हुई, दृष्ट्वा मतलब देख कर, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई, श्रांता का अर्थ होता है थकी हुई, उसे देख कर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातः रासः क्रियताम, पहले, लघु प्रातः रासम का अर्थ होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, पहले नाश्ता कर लो। वद त्वम, बोलो तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम या ताम्र स्थाल्याम, कि तो बोलो तुम किसमें नाश्ता करोगी, सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो व्याजहार मतलब उसका जैसे पता था वो गरीब की लड़की है, तो उसने कहा जैसी मैं हूँ तो इसलिए मुझे तांबे की थाली में ही मैं निर्धन कन्या भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेश्यत, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशम यानी नहीं ऐसा, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम अद्यावधि का अर्थ होता है आज तक की अवधि में, आज तक के समय में बालिका ने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। काको अवदत्, कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रुको। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी मीन्स अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छम, इसलिए जल्दी ही तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, जाओ। इति उक्त्वा, संधि विच्छेद हो रहा है, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर काकः कक्षा अभ्यंतरा त्रिश मंजूषा निसार्यताम प्रत्यवदत्, कक्षा के अंदर यानी कमरे के अंदर गया, त्रिश मतलब 3, मंजूषा मतलब संदूक निकाल कर, निसार्य मीन्स निकाल कर लाया, और ताम प्रत्यवदत्, उसे बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, इच्छा हो, यथेच्छम यथा प्लस इच्छा, तो जैसी इच्छा हो वैसा ग्रहण मतलब ले लो, एक मंजूषा एक संदूक ले लो। लघु तमा, लघु मीन्स छोटा, तम प्रत्यय आते ही ध्यान रखना, सब में जो बहुत अधिक में से किसी एक का कंपेयर किया जाता है तब उसमें तम प्रत्यय लगता है, और 2 में से किसी एक का कंपेयर किया जाता है तब तर प्रत्यय लगता है। तो यहाँ तम आया यानी बहुत में से, तो सबसे छोटी मंजूषा यानी संदूक प्रज्ञ मतलब लेकर बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुला मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। बालिका ने ऐसा कहा, उसने सबसे जो छोटी संदूक थी वह ले ली। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्र उद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा संदूक खोली गई। तस्याम महाहार्णी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धनिका अधनिका सज्जाता, उसमें से महारानी यानी हीरे जवाहरात, करोड़ों के हीरे जवाहरात को देखकर सप्रहर्षिता, वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तो महारानी का अर्थ क्या निकल रहा है, बहुमूल्य हीरो को देखकर वह प्रसन्न हुई, और तब से तद धनिका च सज्जाता, तब से वह धनी हो गई।
तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा मीन्स लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती यानी जान लिया, उससे पता किया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की प्रकाश में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी, सुता का अर्थ भी क्या होता है? पुत्री। सुत मतलब पुत्र होता है और सुता मतलब पुत्री, तो अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्र एकार आर्यत, वहीं सोने का पंखों वाला कौवा चावलों को भक्षण मतलब खाते हुए, तामपि तत्रैव अकार्यत, उसको भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ति प्रोवाच, सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को, निर्भस्यन्ति का अर्थ होता है घृणा से, निंदा से, प्रावोचत यानी बोली। वो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। महिम तंडुला मूल्यम प्रयच्छ, मेरे, महिम मतलब मुझे, चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी अवतारयामी यानी उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, सोने की, चांदी की या तांबे की। वाह। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित यानी घमंडी बालिका ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्य तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छ, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमय मतलब तांबे की सीढ़ी ही प्रायच्छ यानी दी। स्वर्ण काका ताम भोजन अपि ताम्र भाजने एव अकार्य, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। अकार्यत मतलब करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन, प्रतिनिवृत्ति कार्य का अर्थ होता है मतलब जो उसको भी नाश्ता करवाया उसने, उसका कार्य जब कंप्लीट हो गया तो स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा, सोने के कौवे द्वारा कक्षा यानी कमरे के अंदर से त्रिशः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिता, उपसिक्ता यानी 3 मंजूषा यानी संदूक, तत्पुर यानी उसके सामने, पूरा का अर्थ होता है उसके सामने, समुक्षिता यानी रख दिए। लोभाविष्टा सा वृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ के कारण उसने वृहत्तमा, देखो पहले आया था लघुतमा यानी लघु मीन्स छोटा और तमा मतलब तम प्रत्यय आती सबसे छोटी, और यहाँ पे तम प्रत्यय आया और क्या आया है यहाँ पर? वृहत। वृहत मतलब बड़ा यानी सबसे बड़ा। मंजूषा गृहीत्व, सबसे बड़ा जो संदूक था उसने उसको उठा लिया, ले लिया। ग्रहम आगत्य सा तर्षिता, घर आकर तर्षिता मतलब खुश होकर, यावत मंजूषा उद्घाटी, जैसे ही मंजूषा यानी संदूक को खोलती है, तावत तब तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, तब उसमें से भीषण मतलब भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तब से उसके बाद उसने, उस लोभी बालिका ने लोभ को छोड़ दिया, अर्थात उसको लोभ का फल मिल गया, लालच का फल बुरा मिला। इसलिए हमें भी लालच कभी नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इस स्टोरी को एक बार आप अच्छे से हिंदी मीन कर लेना, समझ लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।